इस लेक्चर में हम ऑफिशियल लैंग्वेज 58 चैप्टर फ्रॉम लक्ष्मीकांत करेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट. Part 17 of the Constitution deals with the official language in Article 343 to 351. Its provisions are divided into 4 heads: language of the Union, regional language, language of the judiciary, and text of the laws and special directives. तो बेसिकली जो ये हमने जो पढ़ा, जो आर्टिकल 343 टू 351 है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए है. पार्ट कौन सा है? 17. XV2217. ठीक है. और इसमें 4 चीज़ों के लिए: लैंग्वेज ऑफ यूनियन की लैंग्वेज, रीजनल की लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ जुडिशियरी एंड टेक्स्ट ऑफ लॉज एंड स्पेशल डायरेक्टिव्स. Language of the Union. The Constitution contains the following provisions in the respect of the official language of the Union. Hindi written in Devanagari script is to be the official language of a Union, but the form of numbers to be used for official purposes of the Union has to be the international form of the Indian numbers and not the Devanagari form of the numbers. Sorry. जो हिंदी रिटन स्क्रिप्ट है वो हम ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए यूज़ तो कर सकते हैं, पर नंबर्स नहीं कर सकते देवनागरी के फॉर्म में. वो इंटरनेशनल फॉर्म में होनी चाहिए. However, form of a period of 15 years from the commencement of the Constitution, that is 1950 to 1965, the English language would continue to be used for all the official. ठीक है. जब से 15 साल के लिए इंग्लिश लैंग्वेज था एज अ ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की गई थी. पर थर्ड पॉइंट, इवन आफ्टर 15 ईयर द पार्लियामेंट मे प्रोवाइड फॉर द कंटिन्यू यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज. मतलब पार्लियामेंट उस 15 साल बाद भी उस परमिशन दे सकते हैं कि आप यूज़ करो एज अ इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज. At the end of 5 years and again at the end of 10 years from the commencement of the Constitution, the President should appoint a commission to make a recommendation with regard to the progressive use of a Hindi language, restrictions on the use of a English language and other related issues. तो बेसिकली हिंदी हमारी राजभाषा का कहा जाता है, तो उसके प्रमोशन के लिए और इंग्लिश को कम करने के लिए उन्होंने कमीशन अपॉइंट करनी थी. ये इस पॉइंट में कहा गया. A committee of a parliament is to be constituted to examine the recommendation of the commission and to the report it views. Sorry. A commission of parliament is to be constituted to examine the recommendation of the commission and to report its views on them to the president. ठीक है. वो कमिटी प्रेसिडेंट को अपने व्यूज बताएगी. According to in 1955, the president appointed an official language commission under chairmanship of B.G. Khair for Official Language Commission. The commission submitted its report to the president in 1956. The report was examined by a committee. Sorry, I lost. 1 second. Examined by. The report was examined by a committee of Parliament constituted in 1957 under the chairmanship of गोविंद बल्ला पंत. गोविंद बल्ला पंत के अंदर होगा. ओके. However, another official language commission and envisaged by the Constitution was not appointed in 1960. जो दूसरी कमीशन इस्टेब्लिश करने की अपॉइंटमेंट करने की बात की थी 1960 में, वो नहीं की गई थी. सब्सिक्वेंटली द पार्लियामेंट इनेक्टेड द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963. द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कंटिन्यू यूज ऑफ इंग्लिश इवन आफ्टर 1965 इन एडिशन टू हिंदी. ठीक है. हमने जो कहा था कि पहले जो हमने पढ़ा था कि पॉइंट 2 में कि हाउएवर फॉर 15 ईयर्स के लिए कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ है, मतलब 1950 में शुरू हुआ था, तब से अगले 15 साल तक आप इंग्लिश यूज़ कर सकते हो. उसके लिए उन्होंने कमेटी भी रखी थी. कौन सी रखी थी? बीजी घेर कमेटी. हमने सॉरी थोड़ी तबियत बीजी घेर अपॉइंट की गई थी. उसके बाद
1960 में करनी थी, वो नहीं की, चलो छोड़ो। उसके बाद क्या हुआ कि 1963 में उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ही बना दिया, जिसके अंदर इंग्लिश इन एडिशन टू हिंदी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पजेज ऑफ अ यूनियन, ऑल्सो फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस इन अ पार्लियामेंट, नोटेबली दिस एक्ट enables the use of English indefinitely without any time limit। indefinitely, अच्छा, जो अभी ये एक्ट हो गया था, जो इस्टेब्लिश हो गया, उस एक्ट के अंदर कितने भी टाइम के लिए हम इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। फर्दर दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन 1967, ठीक है। 1963 के बाद फिर से कौन से 1967, ठीक, टू 1967 में फिर से उन्होंने कहा कि एक्ट बनाया टू मेक द यूज ऑफ इंग्लिश इन एडिशन टू हिंदी कंपल्सरीली इन सर्टन केसेस, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि आप एडिशन करो, आप सिर्फ हिंदी और इंग्लिश था, अभी एडिशन है, यूज ऑफ इंग्लिश कंपल्सरी इन सर्टन केसेस। Regional language. The Constitution does not specify the official language of a different state in this regard. It makes the following provisions. Constitution ये नहीं बता रहा कि रीजनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट कौन सी होनी चाहिए, पर जो प्रोविजन है वो पढ़ते हैं। The legislature of a state may adopt any one or more of the languages in use in the state or Hindi as an official language of that state, ठीक है। until that is done, English is to be continue as a official language of that state। जब तक कोई और लैंग्वेज ऑफिशियल नहीं बना जाती, डिक्लेयर की जाती, हिंदी हो या फिर कोई और लैंग्वेज हो, तब तक इंग्लिश यही ऑफिशियल लैंग्वेज एज अ कंटिन्यू होगी। अंडर दिस प्रोविजन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव एडॉप्टेड द मेजर रीजनल लैंग्वेज एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, आंध्र प्रदेश हैज एडॉप्टेड तेलुगु, केरला मलयालम, Assam Assamese, West Bengal Bengali, Odisha Odia, the 9 northern states of Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Haryana, Rajasthan have adopted Hindi। गुजरात हैज बीन adopted हिंदी में गुजराती। चलो वैसे स्टेट वाइज दिया हुआ है, पॉइंट 2 पे आता है। For the time being, the official language of the union, that is English, would remain the link language for communication between the union and the states or between various states। तो अभी यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज होगी फॉर यूनियन टू स्टेट्स एंड स्टेट्स बिटवीन टू स्टेट्स इज इंग्लिश। कौन सी होगी, इंग्लिश, ठीक है। But two or more states are free to agree to use Hindi instead of English for communication between themselves। जैसे उनकी चॉइस है अपनी कि क्या करना है, हिंदी रखना है या इंग्लिश रखना है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, सम ऑफ द स्टेट्स आर एंटर्ड इनटू द सच एग्रीमेंट, ठीक है। उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए अपने लिए हिंदी लैंग्वेज चूज की है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 lays down the English should be used for a purpose of communication between the union and the non-Hindi states, ठीक है। पहले तो क्या था कि ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकंड पॉइंट में हूँ मैं, पहले क्या था कि सेकंड पॉइंट में कह रहे थे कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ यूनियन क्या है, इंग्लिश है, ये कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे स्टेट से, ठीक। और नीचे से उसका ही सेकंड पॉइंट, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एक्ट 1963 क्या कह रहे हैं कि इंग्लिश शुड बी यूज फॉर अ पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूनियन और नॉन हिंदी स्टेट, दैट इज स्टेट दैट हैव नॉन एडोप्टेड हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे आपको साउथ इंडियन स्टेट से वहाँ पे इंग्लिश ही यूज करनी है यूनियन को टू कम्युनिकेट विद देम। हिंदी इज यूज्ड फॉर अ कम्युनिकेशन बिटवीन अ हिंदी एंड नॉन हिंदी स्टेट। सच कम्युनिकेशन इन हिंदी शुड बी accompanied by the इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। अभी कोई दो स्टेट है, एक स्टेट अगर हिंदी है और दूसरा स्टेट अगर इंग्लिश यूज कर रहा है, तो उन दोनों में एक दूसरे के कम्युनिकेशन के लिए हिंदी तो करो ही, पर भाई ट्रांसलेशन भी करो, तो क्यों सामने वाले को भी समझ में आता है। When the president, third point, when the president on the demand being made is satisfied that the substantial proportion of the population, um, sorry, when the president on the demand being made is satisfied that the substantial proportion of the population of a state desire to use of any language spoken by them to be recognized by the state, then he may direct that such language shall also be officially recognized in the state। This provision aims at protecting the linguistic interest of minorities in state। अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट को पावर दी गई है
पावर ये दी गई है कि वो अगर चाहे तो अगर कोई कम्युनिटी हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी स्पेशली, और वो अपने लैंग्वेज को ऑफिशियल करना चाहती हो स्टेट में, और प्रेसिडेंट अगर उसको सम्मति दे तो वो हो सकता है। लैंग्वेज ऑफ द जुडिशियरी, language of the judiciary and text of law. The constitutional provision dealing with a language of the court and the constitutional provision dealing with a language of a courts and legislation are as follows. Until Parliament provide otherwise, the following are to be English language only. Okay. अब ये जुडिशियरी के लिए हम देख रहे हैं, जुडिशियरी के लिए, ठीक है, जुडिशियरी के लिए देख रहे हैं कि कब तक हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अंटिल पार्लियामेंट प्रोवाइड अदरवाइज द फॉलोइंग आर टू बी इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। जब तक पार्लियामेंट ने कह रहा तब तक इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज होगी। और प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में। द ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ ऑल बिल्स, एक्ट्स, ordinances, orders, rules, regulations and bylaws at the central and state levels। ठीक है, तो अथॉरिटी टेक्स्ट के लिए भी और रूल्स रेगुलेशन के लिए भी, बायलॉज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, इसके लिए भी क्या होगा, इंग्लिश ही होगा। हाउएवर द गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन ऑथोराइज द यूज ऑफ अ हिंदी और एनी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन द प्रोसीडिंग इन द हाई कोर्ट। यूज कर सकता है, कब कर सकते हैं, अगर गवर्नर प्रेसिडेंट का प्रीवियस कंसेंट ले ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑथोराइज द यूज ऑफ हिंदी, उसके बाद वो ऑथोराइज कर सकते हैं हिंदी या अदर लैंग्वेज के लिए इन द हाई कोर्ट, प्रोसीडिंग्स ऑफ हाई कोर्ट, बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू द जजमेंट डिक्रीज एंड ऑर्डर्स पास्ड बाय इट। In other words, the judgment, decrees and orders of the High Court must continue to be in the English only until Parliament otherwise provide। मतलब गवर्नर प्रेसिडेंट से परमिशन तो ले सकता है कि हमें ऑफिशियल लैंग्वेज की जो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है वो हिंदी या कोई और लैंग्वेज में हो, पर उसके जो जजमेंट्स होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो इंग्लिश में ही होनी चाहिए, जब तक पार्लियामेंट उसे दूसरा रास्ता प्रोवाइड नहीं करती। Third, similarly, a state legislature can be prescribed the use of any language other than English with respect to bills, act, ordinance, orders, rules, regulations, or bylaws, but a translation of the same in English language is to be published। तो भैया आप मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, हिंदी हो, हिंदी हो, आप उसमें बिल्स एक्ट जो भी है आपको गैजेट है वो आप उस लैंग्वेज में पब्लिश कर सकते हो, बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको इंग्लिश में भी सेम ये करनी पड़ेगी। तो देखो हमने अभी देखा कि लॉज ऑफ जुडिशरी के लिए 3 चीज़ें हैं, और इन 3 चीज़ों में क्या 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 है कि प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट के इंग्लिश में ही होगी, ठीक है, और उसके जो बिल, ऑर्डिनेंस और सब वो इंग्लिश में ही निकलेगी जब तक प्रेसिडेंट कुछ कहता नहीं है। सेकेंड क्या है कि गवर्नर प्रेसिडेंट से परमिशन लेके, ये याद रखना ज़रूरी है, बस एक सेंटेंस आ सकता है वहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स एंड ये हमें मेंस के लिए भी हेल्प करेगा। ऑफकोर्स अगर कुछ क्वेश्चन आ गया तो इट विल हेल्प अस टू राइट इट डाउन। तो शॉर्ट फॉर्म में इसमें याद रखो, अभी मेरे साथ मेमोराइज कर लो, मैं भी मेमोराइज कर रही हूँ, आप भी मेमोराइज कर लो। फर्स्ट में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, और फर्स्ट का ही बी है कि वहाँ पे बिल्स जो भी है वो सारे एग्रीमेंट्स और वो सब सारे इंग्लिश में ही होगी जब तक पार्लियामेंट नहीं कहता। सेकंड में गवर्नर आ जाता है। गवर्नर क्या कहता है कि गवर्नर कहेगा कि मैं प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन ले रहा हूँ और तब मैं उसकी प्रोसीडिंग्स, सिर्फ प्रोसीडिंग्स हिंदी या दूसरे लैंग्वेज में कर सकता हूँ, बट जो भी कहाँ पे पर हाई कोर्ट्स में, ऑफकोर्स हाई कोर्ट्स में, पर जो सारी जो चीज़ें हैं गैजेट, बिल्स, एक्ट्स, वो सारे इंग्लिश में ही होगी। और तीसरा क्या है, ये स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि वो अपनी लैंग्वेज या ऑफिशियल कोई भी लैंग्वेज लेके पब्लिश तो कर सकते हैं बिल्स, एक्ट और वो सब, पर उनको उसका सेम इन इंग्लिश में भी करना होगा, ठीक है।
The Official Language Act 1963 lays down that the Hindi translation of acts, ordinance, orders, regulation, and bylaws published under the authority of the President are deemed to be authoritative text. Further, every bill introduced in the Parliament is to be accompanied by a Hindi translation. यहाँ पे ये क्या कह रहा है? द ऑफिशियल लैंग्वेज है जो हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एक्ट ऑर्डिनेंस, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑथोरिटी टेक्स्ट, अगर प्रेसिडेंट ने वो पब्लिश किया अंदर अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट, देन वो अथॉरिटी टेक्स्ट हो जाता है। द एवरी बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट है ना, वो अकम्पनीड बाय हिंदी ट्रांसलेशन। तो पार्लियामेंट में ऑफकोर्स इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है, तो वो हिंदी लैंग्वेज में भी उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए। सिमिलरली देयर इज टू बी अ हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ अ स्टेट एक्ट्स और ऑर्डिनेंस इन सर्टन केसेस। और अगर स्टेट यूज कर रहा है तो उसको भी हिंदी ट्रांसलेशन रखना चाहिए। The act also enables the governor of a state with the previous consent of the president to authorize the use of Hindi or any other official language of the state for judgment, decrees and orders passed by the high court. प्रीवियस कंसेंट होना चाहिए, गवर्नर ने लेना चाहिए प्रेसिडेंट का कि हिंदी या अदर लैंग्वेज वो ऑफिशियली यूज़ करने के लिए फॉर कौन सी हिंदी या ऑफिशियल अदर लैंग्वेज यूज़ करने के लिए फॉर जजमेंट, डिक्रीज एंड ऑर्डर्स पास बाय हाई कोर्ट, बट दे शुड अकम्पनाइड बाय द इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ऑफकोर्स इसमें वही है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होना चाहिए। ऊपर हमने जो पढ़ा था सेकेंड पॉइंट में, यहाँ पे वहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि हाई ले तो सकते हैं बट नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द जजमेंट। ठीक है, वहाँ पे विथ नॉट रिस्पेक्ट टू द जजमेंट नहीं ले सकते। और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ले सकते हो, पर इट्स दैट कि आपको प्रायर परमिशन लेनी होगी। फॉर एग्जाम्पल हिंदी इज यूज इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान फॉर दिस पर्पज। However, the Parliament has not made any provision for the use of Hindi in Supreme Court. Hence, the Supreme Court hears only those who petition or appeals in English. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही होती है। 1971 petitioner arguing in Hindi habeas corpus petition in Supreme Court, but the court cancelled his petition. Ground of language of a court was English and allowing Hindi would be unconstitutional. तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने वो कई केसेस कैंसिल भी किए जस्ट क्योंकि वो हिंदी में थे। गवर्नमेंट ने, सॉरी, मीन्स द सुप्रीम कोर्ट। स्पेशल डायरेक्टिव, द कॉन्स्टिट्यूशन contains certain special directives to protect the interest of a linguistic minorities and to promote the development of a Hindi language. There are protection of a linguistic minorities. In this regard, the Constitution makes the following provision: every aggrieved person has the right to submit a representation for a redress of any grievance of any officer or authority of a union or a state in any of the language used in a union or in the state, as the case may be. This means that the representation cannot be rejected on the ground that it is not in the official language. अभी ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये ऑफकोर्स प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कैन नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ नॉट इन ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या ऑफिशियल लैंग्वेज में ऑफकोर्स अगर उनकी लैंग्वेज कम कही जाती है, कम बोली जाती है, तो वो माइनॉरिटी ग्रुप में है, तो वो ऑफिशियल नहीं है, इसके लिए आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। एवरी स्टेट एंड द लोकल अथॉरिटी इन द स्टेट शुड प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग at the primary stage of education to children belonging to the linguistic minority group. The president can issue necessary direction for this. मतलब उनके बच्चों के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके चिल्ड्रन को कैसे करना है कि उनके मदर टंग में उनको बताना है कि जो भी ये है एडिक्वेट फैसिलिटी या फिर इंस्ट्रक्शन है वो। द प्रेसिडेंट शुड अपॉइंट अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ to investigate all matters relating to constitutional safeguard for linguistic minorities and to report to him. The president should place all such report before
द पार्लियामेंट एंड सेंड टू द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। अभी यहाँ पे ये हम अगले कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में भी पढ़ेंगे कि यहाँ पे कैसे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में। पर अभी यहाँ पे एक जान लो एक चीज़ है आई है सामने तो याद कर लो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्ट माइनॉरिटीज़ को, और ये जो रिपोर्ट बनाई जाती है वो प्रेसिडेंट को स्पेशल ऑफिसर सबमिट करता है, और प्रेसिडेंट फिर स्टेट को कंसर्न स्टेट को दे देता है या फिर पार्लियामेंट के सामने उपस्थित करता है। Development of a Hindi language. The Constitution imposes a duty upon the center to promote a spread and development of a Hindi language so that it may become the lingua franca of the composite culture of India. Lingua franca हमारी देखो हम यहाँ पे एक सवाल ये पूछ सकते हैं, एंशंट में एक हमारी अभी आर्ट एंड कल्चर की वजह से याद है, एंशंट में हमारी एक लिंगुआ फ्रांसा थी, वो क्या थी आप पता करना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना। फर्दर द सेंटर इज डायरेक्टेड टू द सिक्योर द enrichment of a Hindi by assimilating the form, style and expression used in Hindustani and in other world languages specified in the English schedule 8 schedule specified in the 8 schedule। तो देखो यहाँ पे 8 शेड्यूल है जो लैंग्वेजेस के लिए है, तो हमें 12 शेड्यूल भी है, बाकी बाकी के चैप्टर्स में कवर हो गया है, वीडियोस में वो डाले जाएंगे, पर अभी ये 8 शेड्यूल किस लिए है, वो लैंग्वेज के लिए, एंड बाय ड्राइंग इट्स वोकेबुलरी प्राइमरीली ऑन संस्कृत एंड सेकेंडरी ऑन द लैंग्वेजेस। ठीक है, एट प्रेजेंट 2013 द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज 22 लैंग्वेजेस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है 8 शेड्यूल में। 8 शेड्यूल इट्स फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। पहले 14 थे, बाद में ऐड होते गए, तो अभी ये देखो पहले 14 थे जिनका नाम लिखा हुआ है आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, ये तो ठीक है, पर अभी आप ये याद रखो कि नए कौन से ऐड हुए हैं। सो दिस विल हेल्प यू, क्योंकि इतने तो हम 22 से 22 याद नहीं कर सकते, तो हम अभी ये याद करें कौन सा ऐड हुआ। देखो सिंधी ऐड हुआ इन 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। 21st अमेंडमेंट एक्ट जो देखो मैंने साइड में लिखा हुआ ग्रीन से, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में हुआ था। कौन सा सिर्फ एक ही हुआ था, 21st एक ही हुआ, 1 कोकनी, मणिपुरी, नेपाली वर एडेड इन 71st अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा कोकनी मतलब महाराष्ट्र के, यहाँ पे मणिपुरी नॉर्थ ईस्ट में, नेपाली नॉर्थ साइड में, तो देखो वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ का कोकनी, मणिपुरी, नेपाली 71 अभी यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग है, बाद में हुआ अमेंडमेंट हुई थी 92 में, तो ऊपर देखो 21 + 71 इज 92। ठीक है, तो वैसे याद रखना है कि 3 अमेंडमेंट हुई थी फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज इन फॉर 8 शेड्यूल। तो ये कैसे करेंगे, 21 71 और दोनों का प्लस होता है 92, तो उसमें 4 ऐड हुआ था, पहले में 1 फिर 3 फिर 4 फिर 14 और 4 8 हो गए 22। बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली ये नॉर्थ ईस्ट एंड सारे नॉर्थ के, स्पेशली जम्मू मतलब हिली रीजन के लिए, तो डोंगरी, बोडो नॉर्थ ईस्ट, मैथिली नॉर्थ ईस्ट, संथाली आई गेस ये सेंट्रल मतलब छोटा नागपुर प्लेटू और उस साइड में आ रहा है संथाली, क्योंकि वो हाँ ठीक है संथाली वर एडेड इन 92nd अमेंडमेंट 2003 में हुआ था। In terms of a constitution provision, there are 2 objectives behind the specification of the above regional language in 8th schedule. The members of these language are to be given representation in official language commission। ठीक है, मेंबर को ऑफिशियल लैंग्वेज में कमीशन में एक रिप्रेजेंटेशन देना है। द फॉर्म, स्टाइल्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ द लैंग्वेज आर टू बी यूज्ड फॉर इनरिचमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, जो भी फॉर्म, स्टाइल्स और जो है वो हिंदी लैंग्वेज के इनरिचमेंट के लिए यूज़ करना है। अभी यहाँ पे मैं बेसिकली सोच रही हूँ कि चलो ये आगे का भी कर देती हूँ। लैंग्वेज ऑफ अ यूनियन ऑफिशियल देखो 343 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 343 344 अभी 2 किस लिए, लैंग्वेज ऑफ अ यूनियन के लिए, कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ यूनियन, कमीशन ऑफ एंड कमिटी ऑफ अ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी रीजनल लैंग्वेज के लिए 345 346 347 की स्टेट की लैंग्वेज कौन सी होगी, कम्युनिकेशन बिटवीन
वन स्टेट एंड अनदर बिटवीन स्टेट। देखो अभी हमने पढ़ा था तो था कि यूनियन की लैंग्वेज 15 साल के लिए 1950 1965 के लिए इंग्लिश थी, पर 1963 का एक्ट आया, हम वी आर डूइंग क्विक रिवीजन। 1963 में एक्ट आया जिसके लिए कहा गया है कि वो जब तक चाहे तब तक इंग्लिश यूज कर सकते हैं। लेट मी चेक। हाँ, इवन आफ्टर 1965 हम एडिशन टू हिंदी आप यूज़ कर सकते हो जब जितना चाहे उतना। फिर 1967 में एक्ट आया टू मेक अ यूज ऑफ इंग्लिश इन एडिशन टू हिंदी कंपलसरी इन सर्टन केसेस, और कंपलसरी इन सर्टन केसेस कर दिया कि पहले 1963 और 1967 में डिफरेंस क्या था। 1963 में कह रहे थे कि आप कंटिन्यू यूज ऑफ इंग्लिश, मतलब यू कैन कंटिन्यू यूज ऑफ इंग्लिश इन एडिशन टू हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पजेज ऑफ यूनियन। ठीक है, कि एडिशन मतलब आप हिंदी भी यूज कर सकते हैं इंग्लिश में, पर यहाँ पे क्या किया गया 1967 में कंपलसरी इन सर्टन केसेस कि आपको इंग्लिश का ही यूज करना इन सर्टन केसेस। ठीक है, अभी यूनियन को कम्युनिकेट करना हो स्टेट्स के साथ तो वो इंग्लिश में भी कर सकता है, या फिर इंग्लिश में कर सकता है स्टेट के साथ, या फिर दूसरे ऑफिशियल लैंग्वेजेस में कर सकता है। यार क्या हो रहा है? हाँ सॉरी, मैं मुझसे गलती होगी, जस्ट आई वाज चेकिंग दैट। देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, कोई भी स्टेट से बात कर रहा है, बात करनी है, कुछ करना है, तो प्रोसीजर्स के लिए इंग्लिश ही लैंग्वेज यूज होगी। दो स्टेट्स के बीच में उनके बीच में एग्रीमेंट होगा, फिर वो डिसाइड करेंगे कि हमें इंग्लिश में बात करनी है या फिर अदर हिंदी लैंग्वेज में बात करनी है। बेसिकली हिंदी लैंग्वेज में ही होगी इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। और फिर जब यूनियन को नॉन हिंदी स्टेट से बात करनी होगी तो इंग्लिश ही यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज 1963 एक्ट के लिए। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ये करेगा अगर माइनॉरिटी सेक्शन के लिए, कि अगर उन्हें लग रहा है प्रेसिडेंट एग्री हो गए कि इस स्टेट में देवे माइनॉरिटी है और उनकी ये ऑफिशियल ये लैंग्वेज है और उसको ऑफिशियल करना है, तो ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लैंग्वेज और यूज टू बी इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड फॉर एक्ट्स एंड बिल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या है, इंग्लिश ही यूज होगी फॉर किसी भी चीज़ के लिए, फिर वो कोई भी चीज़ हो, क्योंकि अभी तो पार्लियामेंट ने कोई रूल पास नहीं किया है। पर हाई कोर्ट के लिए क्या है, पहले 1963 के पहले क्या था कि सिर्फ प्रोसीजर गवर्नर प्रेसिडेंट का परमिशन लेके, कंसेंट लेके, जहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स होती थी वो हिंदी में होती थी, वो हिंदी में हो सकती थी या फिर दूसरे अदर ऑफिशियल लैंग्वेज में हो सकती थी, पर जो भी जजमेंट्स थे, ऑर्डर्स थे, वो इंग्लिश में ही होने चाहिए थे। पर 1963 के एक्ट के अनुसार जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, कहाँ गया, हाँ दिस वन, द एक्ट ऑल्सो इनेबल्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद द, यहाँ पे ऊपर देखो बीच वाले पैराग्राफ है, यहाँ पे द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 lays down that the Hindi translation of ये उसी का ही continue, the act also enables the governor of a state with the previous consent of the president to authorize use of a Hindi or any other languages the state for a judgment decrees an order passed by a high court। ठीक है, तो इससे क्या है कि वो हिंदी और एनी लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज में भी पास कर सकते हैं, पर इतना क्या है कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा उसका, ये उसकी ये वो कह रहे हैं कि इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन करना होगा, और नॉट एनी प्रोविजन, और हिंदी के लिए कोई प्रोविजन बनाया गया नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तो वही होगा। और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या है कि एनी लैंग्वेज यूज हो सकती है, बट उनको क्या ट्रांसलेशन इन इंग्लिश करना होगा। Special directive language to be used in the representation for a redress of grievances, facilities for instruction in mother tongue and private स्टेट स्पेशल ऑफिसर। ठीक है, 350B के अंदर स्पेशल ऑफिसर फॉर सिंगल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इसके लिए हमने एक पढ़ा था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और ये ऑफिसर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देगा और प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट कंसर्न स्टेट को और पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेगा। डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ हिंदी लैंग्वेज, ओके, उन्होंने हिंदी लैंग्वेज के डायरेक्ट उसके लिए दिया है। हमने क्या पढ़ा, 21st
71 एंड 92। 21 में कितना हुआ, सिर्फ सिंधी ऐड हुई, उसके बाद 3 ऐड हुए। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ। वेस्टर्न क्या था, वेस्टर्न था हमारा कोकनी। नॉर्थ ईस्टर्न क्या था, नॉर्थ ईस्टर्न था मणिपुरी। और नॉर्थ क्या था, नेपाली। ठीक है, उसके बाद 4 ऐड हुए, बोडो, संथाली, 92 में ऐड हुआ ऑफकोर्स, बोडो, संथाली, डोंगरी, और एक था मैथिली, मैथिली। ठीक है, इन 2003। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द कमीशन वॉज, ये नोट्स एंड रेफरेंसेस जस्ट वील रीड आउट। द कमीशन वॉज टू बी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट लैंग्वेज स्पेसिफाइड in the 8th schedule of the constitution. The committee was to be consist of 30 members, 20 from Lok Sabha, 10 from Rajya Sabha, to be elected in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote. This include a resolution, general orders, rules, notification, administration, or other reports or press communication issued by the central government. The administrative and other reports and official papers laid by before parliament and contracts and agreement. कोई इम्पोर्टेंट तो है नहीं। फॉर लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर सीधे रहेगा। द प्रोविजन वॉज एडेड बाय द 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ स्टेट रिपो। चलो ठीक है, हो गया। ये मैंने जस्ट एक जो हम स्टिकी नोट्स बनाते वैसे बनाया था। डिफरेंस पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या डिफरेंस है, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एक्ट, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर एंड द प्रेसिडेंट ऑथोराइज्ड एवरी बिल नीडेड हिंदी ट्रांसलेशन सर्टन केसेस। बहुत गंदा हैंड राइटिंग निकाला है। तो क्या कह रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर में यूज हिंदी कर सकते हैं और एनी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज मतलब क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज। और पर क्या है कि ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश में पब्लिश करने के लिए नीडेड। और पार्लियामेंट क्या है, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स पब्लिश अंडर प्रेसिडेंट ऑथराइज। ठीक है, जो भी हिंदी ट्रांसलेट हुआ होगा, जो भी एक्ट और ऑर्डिनेंस होगा, वो ऑथराइज्ड कहा जाएगा जब प्रेसिडेंट कहेगा। एवरी बिल नीडेड हिंदी ट्रांसलेशन सर्टन केसेस टू स्टेट एज टू। तो जो भी बिल है उसका हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए। ठीक है, सुप्रीम देखो ये ठीक है, हमने पढ़ लिया और ये कर लिया, पर ये इतने डीप में ना आने से ऊपर ऊपर ही आपको एग्जामिनर मतलब ऑफकोर्स यूपीएससी फंसाएगी। तो बस जो बेसिक चीज़ें वो याद रखो। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं, इंग्लिश ओनली। ओके, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश ही यूज होगा। हाई कोर्ट कह रहा है कि गवर्नर प्रायर कंसेंट प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रोसीडिंग्स कैन बी हिंदी इन ऑफिशियल लैंग्वेज, बिल जजमेंट ऑर्डर्स हिंदी ऑफिशियल बट इंग्लिश ट्रांसलेशन टू। ठीक है, वही है जो हमने पढ़ा था। और ये फॉर हाई कोर्ट हिंदी और ऑफिशियल लैंग्वेज ओनली। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए एनी लैंग्वेज। हाई कोर्ट के लिए कोई भी हिंदी और ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है प्रोसीडिंग्स के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए एनी लैंग्वेज हो सकती है। ऑफकोर्स स्टेट लेजिस्लेचर ही करेगा, बस इंग्लिश में पता होना चाहिए। चलो थैंक यू गाइस, आज इतना ही। ओके, और भी है स्टेट इंग्लिश। चलो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो बस शुरुआत में नोट्स की मुझे ये था तो बनाया था बस।